बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव छोटे छोटे घरों, हरे भरे खेतों और खुशहाल जीवन से भरा हुआ था। हर कोई अपनी मेहनत और लगन से अपने काम में निपुण था। गांव में हर व्यक्ति की अपनी विशेषता थी। कुछ लोग खेती बाड़ी करते, कुछ बढ़ई थे, कुछ कारीगर थे और कुछ व्यापारी थे। सबका जीवन सरल था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। परंतु इस खुशहाल गांव में 5 ऐसे भाई भी रहते थे जिनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इन भाइयों के नाम थे गोपाल, माधव, रघु, किशन और भीमा। ये सभी भाई दिखने में तो बहुत ही अट्टे कट्टे और मजबूत थे, लेकिन उनकी समझदारी और चालाकी का हाल कुछ और ही था। उनके कारनामे गांव के लोगों के लिए हमेशा हंसी का कारण बनते थे। गांव में उन्हें मूर्खों के भाई के रूप में जाना जाता था। इन भाइयों की कहानी इस गांव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। हर कोई जानता था कि ये पांचों भाई अपनी मूर्खता के कारण ही किसी भी मुश्किल से खुद को नहीं निकाल पाते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने इन पांचों भाइयों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी उस दिन की है जब इन भाइयों ने अपनी मूर्खता को त्यागने और समझदारी से काम करने का फैसला किया। गोपाल इन पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था। वह दिखने में एकदम पहलवान जैसा था। उसकी मसल्स और शरीर देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह मूर्ख होगा। लेकिन गोपाल का दिमाग इतना कमजोर था कि उसे कभी भी सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। जंगल में एक बड़ा भालू आ गया था जो लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचाने लगा था। गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि भालू के डर से लोग अपने खेतों में काम करने नहीं जा पा रहे थे। सभी ने मिलकर तय किया कि भालू को जंगल में वापस भेजने के लिए एक योजना बनानी होगी। गोपाल ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह खुद को भालू को मार डालेगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जंगल की ओर बढ़ा। भालू के पास पहुंचते हुए जोर से चिल्लाया, आजा, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उसने भालू पर हमला किया, भालू ने उसे एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। गोपाल की हालत खराब हो गई और उसने अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह भागकर गांव वापस आया और सभी को अपनी नाकामी की कहानी सुनाई। माधव गोपाल से थोड़ा छोटा था लेकिन वह खुद को बहुत चालाक मानता था। वह हमेशा कोई न कोई नया तरीका सोचता था जिससे वह अपने काम को कम मेहनत में कर सके। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत सारे सामान बेचने के लिए लाया था। व्यापारी ने गांव वालों से कहा वह कुछ खास चीजें सस्ते में देगा अगर वे उसकी मदद करे। माधव ने तुरंत सोचा कि यह तो अच्छा मौका है। उसने व्यापारी से कह दिया कि वह सामान को बेचने में मदद करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर तुम मुझे आधे सामान का हिस्सा दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यापारी ने उसे विश्वास दिलाया और माधव ने काम शुरू किया। लेकिन माधव की चालाकी जल्द ही पकड़ी गई। उसने व्यापारी के साथ कुछ धोखा करने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी समझ गया कि माधव उसे बेवकूफ़ बना रहा है। उसने माधव की चालाकी को उजागर किया और उसे सजा दिलवाने के लिए गांव वालों को बताने की धमकी दी। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि चालाकी हमेशा फायदेमंद नहीं होती। रघु इन भाइयों में सबसे मेहनती था। वह मेहनत से काम करता था, लेकिन उसके प्रयासों में हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। रघु ने एक बार अपने खेत में कई तरह की फसलें उगाने की योजना बनाई। उसने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश उसकी फसलें अच्छी नहीं हुई। रघु ने यह समझा कि मेहनत के साथ साथ सही तरीका भी जरूरी है। उसने गांव के पुराने किसानों से सलाह ली और उनका अनुभव लिया। अगली बार उसने बेहतर तरीके से खेती की और उसकी फसलें बहुत अच्छी हुई। अब रघु को यह समझ में आ गया था कि मेहनत के साथ साथ ज्ञान और अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। किशन इन भाइयों में सबसे साहसी था। उसे किसी भी मुश्किल का सामना करने में डर नहीं लगता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आ गया और सभी लोग अपने घरों में डूब गए। किशन ने देखा कि एक पेड़ गिरकर रास्ता ब्लॉक कर रहा था और गांव वालों को बाहर जाने में परेशानी हो रही थी। किशन ने बिना किसी डर के पेड़ को हटाने का फैसला किया। उसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया और एक मजबूत कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने में जुट गया। उसका साहस देखकर गांव वालों भी प्रभावित हुए। किशन ने यह साबित कर दिया कि साहस अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। भीमा इन भाइयों में सबसे शांत और धैर्यवान था। हालांकि वह ज्यादातर चुप रहता था, लेकिन जब भी किसी को उसकी जरूरत होती वह बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के किनारे खेतों में पानी भरने लगा। गांव वाले बहुत घबराए हुए थे क्योंकि यदि पानी और बढ़ा तो गांव डूब सकता था।
भीमा ने धैर्य से काम लिया। उसने पहले नदी के रास्ते का निरीक्षण किया और फिर गांव वालों के साथ मिलकर तटबंध बनाने का काम शुरू किया। उसकी धैर्य और समर्पण से बाकी गांव वाले भी प्रेरित हुए और सबने मिलकर काम किया। कुछ समय बाद तटबंध मजबूत हो गया और गांव डूबने से बच गया। भीमा के साथ सोच और मेहनत से सबको एकता का पाठ पढ़ाया। इन पांचों भाइयों की कहानी ने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि सिर्फ ताकत, चालाकी या साहस ही नहीं, बल्कि समझदारी, मेहनत, धैर्य और सही रास्ते का अनुसरण भी बहुत जरूरी है। गोपाल, माधव, रघु, किशन और भीमा ने अपनी मूर्खताओं से सीखा और अंत में यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से सीख सकता है और अपनी कमियों को दूर करके महान बन सकता है। गांव वाले अब इन भाइयों की तारीफ करते थे क्योंकि वे अब पहले जैसे मूर्ख नहीं बल्कि समझदार और जिम्मेदार इंसान बन चुके थे। इस प्रकार इन पांचों भाइयों की कहानी एक प्रेरणा बन गई जो यह बताती है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है, बस उसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिलना चाहिए।